स्वाति जी, क्योंकि आपने अम्बुवाची का जिक्र किया है तो अम्बुवाची शब्द सुनते ही रहस्य और कामाख्या की जो चर्चा है वो होने लगती है। आखिर अम्बुवाची का अर्थ क्या है ये भी बताइएगा, और ये कब प्रारंभ होती है? माँ कामाख्या के कपाट इन दिनों क्यों बंद कर दिए जाते हैं, और इस पर्व का आध्यात्मिक महत्व क्या है? क्योंकि आप तो हमेशा वहां जाती रहती हैं, तो आपने पर्सनली क्या अनुभव किया है, बताइएगा। देखिए, अम्बुवाची केवल एक मेला नहीं है बल्कि एक महायोग है। इस वर्ष अम्बुवाची महापर्व 22 जून से रात 9:08:42 पर प्रारंभ होगा। ये 4 दिनों का उत्सव है जिसमें 3 दिनों तक माँ कामाख्या रजस्वला मानी जाएंगी और चौथे दिन उनके कपाट पुनः खुलेंगे जब माँ की आरती होगी। और सबसे पहले हमें अम्बुवाची शब्द का अर्थ समझना जरूरी है। अम्बु का अर्थ है जल और वाची का अर्थ है प्रकट होना, मतलब प्रवाहित होना। ये पर्व धरती माँ और आदि शक्ति की उर्वरता, सृजन शक्ति और मातृत्व का उत्सव है। इस कारण इन 3 दिनों में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, माँ विश्राम करती है जिसे कहते हैं रेस्टिंग पीरियड। और इसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ, शुभ कार्य और कई धार्मिक अनुष्ठान सब कुछ बंद कर दिए जाते हैं। ये कामाख्या जी में ही नहीं, सारी 10 महाविद्याओं में बंद किए जाते हैं। कोई प्रकाश भी नहीं जलता वहाँ पर, कोई दिया नहीं। कपाट बंद होने से पहले माँ की योनि शिलाखंड को श्वेत वस्त्र से आच्छादित किया जाता है और 3 दिनों के बाद अंग वस्त्र तथा पवित्र जल प्रसाद स्वरूप में लोगों को मिलता है यहाँ पर। बिल्कुल। तो एक और सवाल रहेगा, क्योंकि अम्बुवाची की बात हो ही रही है स्वाति जी। जब अम्बुवाची के दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तो फिर जो लाखों साधक, तांत्रिक और अघोरी जो होते हैं, श्रद्धालु, वो वहाँ पर क्यों पहुँचते हैं? क्योंकि माता के तो कपाट ही बंद है। बहुत सुंदर सवाल है आपका। देखिए, अम्बुवाची केवल एक दर्शन का तो विषय है ही नहीं। यहाँ पर केवल शक्ति जागरण का समय है। वहाँ पर माँ की ऊर्जा उस समय इतनी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि लोग साधक अपने वहाँ पर बैठते हैं, साधना करते हैं, मंत्रों की सिद्धि का समय है वो। और यहाँ पर कुंडली जागरण का ये वो काल है जब नीलांचल पर्वत पर आदि शक्ति की ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर मानी जाती है और 51 शक्ति पीठों की शक्तियाँ कामाख्या देवी में एकत्रित होती है। मतलब आप सोचिए कि सारी शक्ति पीठों की जितनी 51 है वो वहाँ पर उस समय विद्यमान होती है। इसी कारण साधक अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं। तंत्र साधनाओं को पूर्ण करने में, दीक्षा लेने में, कुंडली जागरण में और विशेष सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ये समय कामाख्या मंदिर पहुंचा जाता है। और अम्बुवाची के दौरान दी गई साधना सामान्य दिनों की तुलना में कई अधिक बढ़ जाती है और प्रभावशाली हो जाती है और शीघ्र फलदायी मानी भी जाती है। स्वाति जी, क्योंकि अम्बुवाची के दौरान जब माँ कामाख्या के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तब वास्तव में मंदिर के अंदर क्या होता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। और ऐसा क्या विशेष है जो उस पूरे वातावरण को इतना रहस्यमय बना देता है? और कपाट जब बंद होते आते हैं तो स्वाति जी आप भी गई होंगी, बताइए कि किस तरीके से पूजा होती है। देखिए, अम्बुवाची के दौरान कपाट बंद होने से पहले माँ को की योनि शिला को एक श्वेत वस्त्र से ढक दिया जाता है और एक फिर गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और साथ ही पूरे गर्भगृह को लाल वस्त्रों और लाल साड़ियों से आच्छादित कर दिया जाता है। लाल रंग शक्ति और सृजन का प्रतीक है और माँ का प्रिय रंग भी है। माँ के रजस्वला स्वरूप का प्रतीक भी माना जाता है और इन दिनों नियमित दर्शन, पूजा पाठ और कहीं पर भी आवागमन रोक दिया जाता है। बीज रोपण, कृषि कार्य, भूमि से जुड़े कार्य सब बंद हो जाते हैं, सब पर विराम लग जाता है और पूरा नीलांचल पर्वत शक्ति ऊर्जा में डूब जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हर लाल रंग, सिंदूर और शक्ति वातावरण दिखाई देती है और वहाँ की ऊर्जा को कई गुना बना देती है। साथ ही साथ 26 जून को जब माँ के कपाट फिर से पुनः खुलते हैं और वस्त्र, वही श्वेत वस्त्र, अंग वस्त्र आपको प्रसाद के रूप में मिलता है, तो श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया जाता है, जिसके बाद माँ के विशेष आशीर्वाद का ये प्रतीक भी माना जाता है। बिल्कुल। तो जब मंदिर के, अब मेरा सवाल रहेगा कि जो कपाट है वो बंद रहते हैं और नियमित जो है पूजा पाठ भी नहीं होता है, तो फिर साधक वहाँ पर जाकर करते क्या है? देखिए, यही तो अम्बुवाची के सबसे रहस्यमयी कहें या एक बात है, क्योंकि ये बाहरी पूजा का समय नहीं है, ये बल्कि भीतरी है। सब कुछ आंतरिक है। बाहर कुछ भी आपको उस समय मिलेगा नहीं, क्योंकि
जब हम साधना करते हैं तो हमें एकांत चाहिए, राइट। और वहाँ पर ये एक साधना का समय होता है और माँ का विश्राम समय होता है। तब साधक जागरण में होते हैं। इन दिनों साधक अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं, साधना को गहरा करते हैं और शक्ति को ग्रहण करते हैं। ये समय वो है जब जहाँ ध्यान, जप, तांत्रिक अनुष्ठान और कुंडलीय जागरण का विशेष साधनाएं करी जाती है। और उनका मानना है कि उस समय चेतना का ऊंचा उठाना और माँ की शक्ति से जोड़ने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो जहाँ पर आपने ये बोला कि वहाँ पर जो लोग जाते हैं वो बाहर साधक होते हैं और बाहर साधनाएं करते हैं। हाँ। वहाँ पर दिन में वैदिक पूजा होती है और रात को तांत्रिक पूजा होती है। तो वहाँ सब माँ का जागरण ही कर रहे होते हैं उस समय। इसलिए अम्बुवाची में लोग माँ को देखने नहीं बल्कि माँ की शक्ति को अनुभव करने आते हैं। और अगर आपका मन जो है साफ होता है तो जाहिर सी बात है माँ आपकी प्रार्थना भी सुनती हैं। आपका पात्र जैसा होगा और आपकी प्रार्थना जैसी होगी और जैसा आपका उद्देश्य होगा, माँ आपको जरूर अपना आशीर्वाद देंगी। बिल्कुल स्वाति जी, क्योंकि सोशल मीडिया की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर देखिए अम्बुवाची और तंत्र को लेकर के बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग इसे रहस्यमयी बताते हैं, कुछ डरावना। और ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या अम्बुवाची केवल तांत्रिक क्रियाओं का ही समय है या फिर यहाँ पर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और दिव्य अर्थ भी छिपा हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर तंत्र का जिक्र बहुत होता है, लेकिन अम्बुवाची को केवल तंत्र तक सीमित कर देना, उसका वास्तविक स्वरूप को काफ़ी छोटा कर देना है। ये सबसे पहले आप ये समझिए, माँ कामाख्या का रजस्वला काल है। दुनिया में अगर हम इस तरीके से समझे, दुनिया में बहुत कम स्थान है जहाँ स्त्री के मासिक धर्म की पूजा होती है। ये वो दिव्य शक्ति है और वो दिव्य समय है जब सृजन के उत्सव के रूप में कामाख्या जी में मनाया जाता है। शाक्त और वामाचार परंपराओं में रजस्वला अवस्था को अपवित्र नहीं बल्कि शक्ति का प्राकट्य माना जाता है। यहाँ संपूर्ण सृष्टि को भगवती का स्वरूप माना जाता है और इसलिए स्त्री शरीर और उसकी सृजन शक्ति को भी दिव्यता से देखा जाता है। अम्बुवाची के समय साधक इसे तप, साधना, मंत्र, सिद्धि और भागवती की कृपा प्राप्त करने के काल मानते हैं और उनका विश्राम और उनका विश्वास ये होता है कि इन दिनों माँ की शक्ति विशेष रूप से जागृत रहती है और 10 महाविद्याओं की उपस्थिति में इस शक्ति को और भी प्रखर बना देती है। और सबसे अधिक चर्चा जिस बात पर होती है कि वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का लाल हो जाता है, उस समय पानी ही लाल हो जाता है। और क्योंकि वो माँ का रजस्वला काल और समय होता है और श्रद्धालु इसे माँ के रजस्वला को देखते हैं और अपने स्वयं देखते हैं, वो माँ का प्रकट्य है। और वैज्ञानिकों के पास आज भी इसका कोई भी तथ्य नहीं है कि ये पानी उन 3 ही दिनों क्यों लाल होता है। और ब्रह्मपुत्र, जिसको वो कई बार आयरन ऑक्साइड की वजह से बताते हैं, पर ये केवल उन्हीं 3 दिनों होता है जब अम्बुवाची पर्व मनाया जाता है। तो भक्तों के लिए ये केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है बल्कि माँ शक्ति का प्राकट्य दिवस है। यही कारण है कि अम्बुवाची को केवल एक पर्व नहीं बल्कि भगवती के जीवंत रूप और सृजन शक्ति और दिव्य रूप की तरह देखा जाना चाहिए।